हेलो दोस्तों, गौर चांदनी तालाब में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं गौर आज आप लोगों को एक यूनिक डिजाइन ब्लाउज बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अस्तर को काट कर लिया है। लंबाई है 13 इंच और वेस्ट है 10 इंच, कमर है 9.5 इंच, आर्म होल 5 इंच और इसको 4 इंच में एक मार्जिन लगा लेते हैं इस तरह से। और इसको 2.5 इंच में एक मार्जिन लगा लेते हैं और इसको इस तरह से मिला लेते हैं। और इधर भी 10 इंच में एक मार्जिन लगा लेते हैं और इधर भी 2.5 इंच में एक मार्जिन लगा लेते हैं और इसको इस तरह से मिला लेते हैं। यह हो गया। और इसको इस तरह से एक मार्जिन लगा लेते हैं। यह हो गया। और हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से उस मार्जिन को डबल कर लेते हैं और इसको इस तरह से मार्जिन को मिला लेते हैं। जो हो गया। इधर भी इसी तरह से इस तरह से मार्जिन को लगा लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं और इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। इधर जो मार्जिन लगाए हैं इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसको अच्छे तरीके से बैठाकर इसको सिलाई करना है। ये हो गया। अब हम इसको काट कर लेंगे। ये हो गया। इसको काट कर लिए। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से काट लगा लेते हैं। अब हम इसको उल्टा लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसके किनारे में एक सिलाई लगा लेते हैं। इसको इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। ये हो गया। और इसको इस तरह से अस्तर को चिपका लेना है एक सिलाई लगाकर। और नीचे में भी यहाँ पर एक चेप छोड़कर एक सीधा सिलाई लगा लेना है। और इसको इस तरह से घुमाकर सिलाई लगा लेना है। ये हो गया। अब हम इसको उल्टा करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको काट कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम डिजाइन के लिए इस तरह से दो कपड़ा काट कर लेते हैं। इसको इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और इसको उल्टा लेते हैं इस तरह से। हो गया। इसको इस तरह से काट कर लेते हैं छोटा छोटा करके 1.5 इंच में। और इसको इस तरह से लगा लेना है। इसको डबल करके इस तरह से सिलाई कर लेना है।
तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये पूरा हो गया। ये देखिए, ये हो गया। अब हम 4.5 इंच चौड़ाई में 3 कपड़ा काट कर लेते हैं और इसको लंबाई में जोड़ लेते हैं। उसके बाद इसको मोड़कर एक सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद इसको सीधा कर लेने के बाद इसको इस तरह से डिजाइन बना लेते हैं। इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से इसको बिठाएंगे। ये हो गया। अब हम ये जो डिजाइन है इसके ऊपर एक मोती लगा लेते हैं इस तरह से। एक एक करके मोती को इस तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मोती को लगा लिए है इस तरह से। अब हम इसके अंदर इस तरह से एक डोरी को घुसा लेते हैं सेफ्टी पिन की मदद से। इस तरह से और इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब हम ये जो एक्स्ट्रा डोरी का एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसको इस तरह से टाक लेते हैं और इस एक्स्ट्रा डोरी को काट कर लेते हैं और इस तरह से नीचे 2 टेकिंग लगा लेते हैं। ये हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को बनाएंगे। तो पहले इसको इस तरह से सिलाई लगा लेना है और इसको इस तरह से एक टेकिंग लगा लेना है। ये देखिए, इसी तरह दोनों को भी लगा लिया है और इसको इस तरह से जोड़ लेते हैं। ये हो गया। इसी तरह दोनों को भी लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इसको रख कर इस तरह से इसको जॉइन करना है। इसको भी इसी तरह से जॉइन कर लेना है। ये हो गया। इसको इस तरह से एक चाप छोड़कर एक सिलाई लगा लेना है इस तरह से। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से डबल सिलाई लगा लेते हैं, इसको देखने में अच्छे लगे।
ये हो गया। अब हम हुक के लिए इसको बनाएंगे, हुक पट्टी। इसके लिए इसको इस तरह से एक सिलाई लगा लेना है और इसको इस तरह से सीधा करके एक चाप सिलाई लगा लेना है। अब हम इसको इस तरह से मोड़कर एक सिलाई लगा लेना है और इसको इस तरह से एक कच्चा सिलाई लगा लेना है। ये हो गया। हुक को लगाने के लिए इस साइड में एक पट्टी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए इस तरह से अस्तर को काट कर लेते हैं और इसके ऊपर कपड़े को भी इस तरह से काट कर लेते हैं और इसको इस तरह से बैठा कर तीनों को एक साथ सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से एक चाप सिलाई लगा लेना है। इधर भी इसको अस्तर को चिपका लेना है और इसको इस तरह से घुमाकर एक चाप सिलाई लगा लेना है। किनारे में एक सिलाई लगाना है और इसको इस तरह से घुमाकर डबल सिलाई लगा लेना है। यह हो गया। ये दोनों यह हो गया। अब हम इसको नेक को इस तरह से पक्का कर लेते हैं। इसको इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके काट कर लेते हैं और इसको इस तरह से घुमाकर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया। और इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको इस तरह से काट कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हम हाथ के इस तरह से लेस को लगा लेते हैं। इस तरह से ये देखिए ये हो गया। दोनों हाथ भी हो गया। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से जॉइन कर लेना है। ये हो गया। इस साइड को भी इसी तरह से जॉइन कर लेना है और इसको इस तरह से एक कच्चा सिलाई लगा लेना है और इसको इस तरह से इधर भी एक कच्चा सिलाई लगा लेना है और हाथ को भी इस तरह से आर्म होल को नाप कर इस तरह से सिलाई कर लेना है और इस तरह से हाथ को लगा लेना है। ये हो गया। ये ब्लाउज बनकर तैयार हो गया।